हेलो एवरीवन। चलो आज के बेहतरीन सवाल सॉल्व करते हैं। चलो, द रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर इन अ सॉल्यूशन ए एंड बी ओके इज 7:13 एंड 8:7। चलो लिख लेते हैं। ए और बी दो सॉल्यूशंस हैं, उसमें एसिड एंड वाटर के कंटेंट्स है। ए में कितना है 7:13 और बी में 8:7 ओके। चलो पहले इसे बैलेंस कर लेते हैं। इसमें कितना है, इसमें 20 है, इसमें 15। तो हमें इन दोनों को बैलेंस करना है ना। अगर इसका इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 60, तो हमें ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को 15 4 से 60 ओके। नेक्स्ट क्या बोला, 4 लीटर्स ऑफ ए इज मिक्सड विथ 6 लीटर्स ऑफ बी ओके। 4 liters of A is mixed with 6 liters of B and then 3 liters of water is added to the resulting mixture ओके। पहले हम लोग रिजल्टिंग मिक्सचर निकालते हैं, रिजल्टिंग मिक्सचर का रेशियो ओके। तो ये कितना बनेगा, चलो इसे काटते हैं ना हम। 4 से 4 कट गया, 3 से 2 कट गया ओके। तो कितना बनेगा, एसिड का रेशियो उतना ही रहेगा। और ये बी का, ए का और बी का 8 2 16, 7 2 14। ये कितना बनेगा 23 और ये कितना बनेगा 27 है ना। अब देखो हम लोग ने क्या किया, 4 liters ऑफ ए एंड देन 6 liters ऑफ बी। मतलब ये दोनों का क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी कितना है 50 है ना। इस 50 को हम ओरिजिनल वैल्यू कितना है 10 लीटर्स, वही है ना। इसका 4 लीटर्स, ए का 4 लीटर्स और बी का 6 लीटर्स मिलाकर 10। तो एक यूनिट का मान कितना बनेगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1/5 ओके। देन 23 यूनिट्स का कितना होगा 23/5। ये क्या है एसिड, और वाटर कितना है 27/5। लेकिन उसने क्या बोला 3 लीटर्स है ना, 3 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू द रिजल्टिंग मिक्सचर। ये रिजल्टिंग मिक्सचर का ओरिजिनल वैल्यू है। तो ये क्या, वाटर कितना हो गया 0, ये वाटर प्लस 3 लीटर्स। तो कितना बनेगा 15, नीचे 5 आ जाएगा है ना 32, ये पूरा 42 बनेगा है ना। तो देखो, और उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसिड इन द फाइनल मिक्सचर। इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 से 5 कट गया, तो 23:42 इज द रेशियो है ना। तो देखो यहाँ पर जगह कम पड़ रही है, नया स्लाइड ऐड कर लेते हैं। शॉर्टकट बोलूँ नया स्लाइड का, Ctrl+M, देखो आ गया है ना। तो चलो इधर ही करते हैं। 23:42 ये एसिड है, ये वाटर है ओके। तो देखो हमें परसेंटेज ऑफ एसिड निकालना है ना। तो एसिड बाई टोटल कितना है 25, तो 65 इंटू 100 ओके। 5 से 20 बार, 5 से 13, 5 से 65 ओके। तो ये कितना बनेगा 460/30। ऑप्शंस देखते हैं। देखो सारे में डिनोमिनेटर में 30 है, तो निकालो भाई। 460, 13 3 39 है ना, 70, 13 5 65। तो कितना हो गया 35। ऐसे चलते हैं ना मिक्सड फ्रैक्शन में, 35 5/13। दिस इज आवर आंसर, 35 5/13। चलो अगला सवाल, छोड़ा है 1 मिनट। चलो सॉल्व करो। A shopkeeper gives 20% commission on the retail price of one article and earns 5% profit ओके। एक कमीशन मतलब जस्ट इक्विवोकल टू डिस्काउंट
Okay. If his commission reduced by 10%, then what is his approximate profit percentage? चलो, let us suppose retail price मतलब market price. Okay, just ये similar terms है. Okay, मैं market price लिख रहा हूँ. कितना परसेंट 4/5 में बेचेगा तो कितना आएगा? 105/100 है ना, ऑफ CP. The commission is reduced by 10%. Okay, what is his approximate profit percentage? अब देखो, पूरा EMP कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा. और उसने क्या बोला? reduce by 10%. तो पहले 20% मिलता था, बाद में reduce by 10%. तो कितना बचेगा? 9/10. इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 9/10 इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे. बस यही है, इसका आंसर सॉल्व कर दो. तो कितना बचेगा? पास से 2 बार 200 आ जाएगा. ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. 945/800 है ना. तो देखो, नीचे 100 ही रखते हैं. ओके, 8 1 8, 8 1 8, 65, 8 8 64 पॉइंट समथिंग, अप्रॉक्सीमेट 18%. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो एक और शॉर्टकट सिखा देता हूँ. फॉर्मेट कॉपिंग, कंट्रोल शिफ्ट, पहले पूरा टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट C, एंड देन कंट्रोल शिफ्ट पूरा सेलेक्ट को टेक्स्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट V. दूसरे स्लाइड्स में ये करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट V, कंट्रोल शिफ्ट V. कंट्रोल शिफ्ट V. चलो अगला सवाल. द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स. ओके, 18 CP इक्वल टू 15 SP, while the discount given on 8 articles is equal to profit on 4 articles. ओके, और क्या है? डिस्काउंट ऑन 8 आर्टिकल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 4 आर्टिकल्स P मान लेते. तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? इस 15 को इधर लिख दो, CP इधर गया, 3 6 3 5. ओके, तो कितना है? 20% प्रॉफिट. यहाँ पर प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट बाय डिस्काउंट क्या हो जाएगा? 2/1. यहाँ पर कितना है? यहाँ पर प्रॉफिट 2 बता रहा है ना, और यहाँ पर प्रॉफिट एक का प्रॉफिट बता रहा है. तो हम लोग इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके, तो क्या बनेगा? 12/10. अब प्रॉफिट 2 है, बराबर हिसाब बराबर. ओके, और उसने क्या पूछा? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज. ओके, अब हम लोगों को परसेंटेज चाहिए, तो चलो इसे पहले ऐसे लिख लेते हैं, CP है ना, SP, और यहाँ पर EMP लिख लेते हैं, है ना. चलो, प्रॉफिट कितना मिला हमें? प्रॉफिट 2. डिस्काउंट कितना मिला? 1. ओके, और कॉस्ट प्राइस कितने का है? 10 का. सेलिंग प्राइस 12 का. तो मार्केट प्राइस कितना बनेगा? 13 का, है ना. 13 - 1 = 12. ओके, और उसने क्या पूछा? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू प्रॉफिट परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज. तो देखो, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 20,
और डिस्काउंट कितना है, एक का डिस्काउंट मिला कितने पे, 13 पे, परसेंटेज में करेंगे तो इंटू 100 कर देंगे, है ना। अब देखो कितना होगा, 30 टू द 26, 160/13, डिनोमिनेटर 13 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A man bought 75 kg rice and added 40% impurity. Okay. He sold the mixture at 10% above the cost price. Okay. Find the net profit %. अब देखो ऐसे सवाल बहुत ही आसान से कर सकते हैं, कैसे, सक्सेसिव लगाकर। अब देखो अगर वो 40% इम्प्यूरिटी ऐड कर रहा है, मतलब 40% गेन कर रहा है, एंड ही सोल्ड द मिक्सचर 10% अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब और 10% बढ़ा कर गेन पा रहा है, तो क्या सक्सेसिव कितना बनेगा, 40 + 10 50 + 40 × 10/100 54। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान है ना। A dishonest milkman purchased milk at 66 per liter, okay, and he mixes 9 liter water in it, okay. He sold the mixture at 66, मतलब कॉस्ट प्राइस में ही बेचा गया है। He still gets 33% कितना प्रॉफिट, तो 1/3% प्रॉफिट है, मतलब 3 के ऊपर 1 का प्रॉफिट है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। अब देखो ये प्रॉफिट है, ये ओरिजिनल लिक्विड है, प्रॉफिट पाने के लिए उसने कितना लीटर वाटर ऐड किया, है ना, 9, मतलब इंटू 9 हो रहा है। सिमिलरली ये भी 9 हो जाएगा, कितना, 27 लीटर, ओके। ये सवाल है ना, ऐसे सवाल मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग रहते हैं, लेकिन if you think practically they will be easy for you to handle. चलो अगला सवाल। ये भी वैसे का है। A dishonest milkman purchased milk at 60 per liter and mixes 10 liter water in it. Okay. He sold the mixture at 70. इस बार कॉस्ट प्राइस सेम नहीं है, अलग है ना, सेलिंग प्राइस। His total gain 20%. Find the quantity of milk bought. चलो इसे आसान से, है ना, जस्ट लैंग्वेज को फॉलो करते हुए चलता। मैं SP/CP लिखूंगा, ओके। प्रॉफिट कितना है, 20%, सेलिंग प्राइस है ना, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, अगर प्रॉफिट 1/5 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 6, कॉस्ट प्राइस 5। चलो कॉस्ट प्राइस कितना है, 60 पर लीटर, क्वांटिटी कितना है, X, और नेक्स्ट क्या बोला उसने, 10 लीटर वाटर ऐड किया, तो X लीटर मिल्क में 10 लीटर वाटर ऐड किया, कितने में बेचा, 70 में। बस हो गया, अब लैंग्वेज को फॉलो किया, आंसर आ जाएगा। तो ये कितना होगा, 36x = 35y + 350, तो ये क्या हो गया, x = 350। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, है ना। आज के, हाँ थोड़े इजी है, लेकिन लैंग्वेज में घुमा सकते हैं ऐसे सवालों को, तो बस इतना ही। अब जुड़ते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, थैंक्स। क्योंकि 26 में तो दुनिया खत्म है।